चाकू निकाल के लेके आया, बड़ा खंजर था इतना बड़ा, और सीधे मेरी मम्मी के गले पे वार कर दिया यहाँ पे। मेरे पापा ने बचाव करने की कोशिश करी, उनको भी घायल कर दिया। मेरी वाइफ को जो पानी भर के फर्श धो रही थी बाहर, उसको गिरा के उसका गला काट दिया। जब तक हम दौड़े छुड़ाने के लिए, उसने चाकू से मेरे ऊपर हमला कर दिया और मेरे पैर में मारा चाकू, हाथ में दोनों घायल कर दिया। देश की राजधानी दिल्ली, जो कि अपराधों की राजधानी दिल्ली बनती जा रही है, वहाँ से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जिससे आज हम आप लोगों को रूबरू कराने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा, मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज थाना क्षेत्र में, जहाँ पर आपको बता दें कि कल सुबह 6:30 बजे की ये वारदात है, जिसमें एक महिला का गला काटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। उसमें जो नारियल काटने वाला चाकू उपयोग किया था वो फिलहाल पुलिस ने बरामद कर लिया है। और जो बड़ी बात सामने आ रही है वो ये है कि बहुत ही मामूली सी झगड़ा दो पड़ोसियों के बीच में होता है, जिसके चलते इतने निर्मम तरीके से एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। और जब उनका पति उन्हें बचाने की कोशिश करता है तो उसका हाथ भी उसी चाकू से काट दिया जाता है। और इसमें एक अकेला अपराधी नहीं बल्कि उसका पूरा का पूरा परिवार शामिल है। आपको बता दें कि जो आरोप लग रहा है वो ये है कि एक ही परिवार के 4 लोगों ने महिला को पकड़ा था, जिसमें से फिर आदमी ने आकर उनके गले पर नारियल काटने वाले चाकू से एक के बाद एक कई हमले कर दिए, जिसकी वजह से उनकी गर्दन की नसें बुरी तरीके से कट गई और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। उनकी चीख सुन जब उनके पति बीच बचाव के लिए आए तो उनका भी हाथ काट दिया गया, जिसके चलते वो बेहोश हो गए। आपको परिवार के पास लेकर चलते हैं और पूरी वारदात से आप लोगों को रूबरू कराते हैं। जिन महिला की मृत्यु हुई थी उनके बेटे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते पूरा हादसा जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कारण रहे थे हत्या के? सर, मेरी मम्मी सुबह, ये घटना 6 बजे की है, मेरी मम्मी यहाँ पे सुबह पानी भर रही थी। पड़ोस में रहने वाला अर्जुन नाम का लड़का, कोई किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, वो मेरी मम्मी को आके गाली देने लग गया सुबह सुबह। यहाँ पे पानी भर रही थी मेरी मम्मी, जबरन, ये मेरा अपना पर्सनल कनेक्शन है, जबरन यहाँ पे आने पानी भरने की कोशिश करने लग गया। वो ये बोला कि मेरे को यहाँ से पानी भरना है, अभी इसी वक्त भरना है। 10 डिब्बे ला के रख लिए हमने, 2 डिब्बे उसको पहले दे दिए कि पानी अभी भर लो, अब बाद में भर लेना। उसका कोई कनेक्शन नहीं है, तब भी वो किसी के भी कनेक्शन में पानी भर लेता है। और आया और मेरी मम्मी से गाली गलौज करने लग गया। मेरे पापा आए बीच बचाव करने के लिए और समझा के फिर भेज दिया। उसके बाद में अंदर से चाकू निकाल के लेके आया, बड़ा खंजर था इतना बड़ा, और सीधे मेरी मम्मी के गले पे वार कर दिया यहाँ पे। मेरे पापा ने बचाव करने की कोशिश करी, उनको भी घायल कर दिया और बहुत बुरी तरह से घायल। मेरी मम्मी को ऑन द स्पॉट डेथ हो गई तुरंत। तो अब फिर उसके बाद क्या पुलिस वालों की तरफ से कार्रवाई की गई? सर, पुलिस डायल 100 पे हमने कॉल किया था लेकिन लगा नहीं। फिर मैं भाग के अंदर गया, थाने पे बगल में पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे गया। फिर पुलिस को मैं फोर्स लेके आया पूरी। उन्होंने देखा ये हालत है, वो जब तक मौके से फरार हो चुका था, उनके घर वालों को अरेस्ट करके लेके गए। अब फिलहाल अभी वो पुलिस कस्टडी में है, बाकी देखते हैं अभी क्या कार्रवाई। जैसे कि हमने आपको बताया था कि श्याम कला जी के पति के ऊपर भी बहुत बुरी तरीके से हमला करने की कोशिश की थी। आप इस वक्त देख सकते हैं जो उनकी स्थिति है, कैसे उनका पूरा हाथ फ्रैक्चर इस वक्त हो रखा है, हाथ पे बांध रखा है फ्रैक्चर, उनके हाथ को काटने की कोशिश की गई थी। सर, क्या पूरा हादसा हुआ था? जी, मेरी वाइफ बाहर पानी भर रही थी, सुबह 6:30 बजे की बात है। मैं बाथरूम में था, हाँ, दातुन कर रहा था। इतने में ये पड़ोसी हमारे आए, उनकी वाइफ आई, पत्नी आई और माँ आई। उन्होंने पकड़ लिया मेरी वाइफ को, जो पानी भर के फर्श धो रही थी बाहर, उसको गिरा के उसका गला काट दिया। जब तक हम दौड़े छुड़ाने के लिए, उसने चाकू से मेरे ऊपर हमला कर दिया और मेरे पैर में मारा चाकू, हाथ में दोनों घायल कर दिया। हम गिर गए वहीं, मेरी वाइफ तो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गई थी वहीं पर। और चाकू लेके मुझे दौड़ा, मेरा लड़का खींच के ले गया अंदर मुझे, लेकिन वो ढूंढ रहा था घर के अंदर भी मारने के लिए। किस सज़ा की मांग करते हैं सर आप आरोपी के लिए? सर जी, फैसला तो ऐसा होना चाहिए पब्लिक के हक में, जिसकी हम उम्मीद करते हैं, तो सज़ा होनी चाहिए। परिवार के लोगों की तमाम बातें आपने सुनी, किस प्रकार से जो लड़का था, जो महिला का बेटा था, उसका जो दुख था वो सामने आया कि उसकी माता की इस प्रकार से निर्मम हत्या कर दी गई, पिता का हाथ काट दिया गया। और दोनों के बयान से एक चीज़ सामने आती है कि जो परिवार था वो बिल्कुल लाचार है, बिल्कुल विवश है। अब जो कार्रवाई करनी होगी पुलिस को करनी होगी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो आरोपी है उसको फिलहाल हिरासत में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। अब देखना ये होगा कि न्यायालय द्वारा क्या सज़ा दी जाएगी। इस केस पर आगे भी जो अपडेट्स होंगी वो स्वराज मीडिया नेटवर्क
नेटवर्क की टीम आप लोगों को लाकर देती रहेगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें और कोई अपडेट आप मिस ना कर दें, उसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपके जो भी विचार है वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।